बामटा वार्ड से जिला पार्षद गौरव शर्मा ने युवाओं की मांग पर जिला पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस पुस्तकालय की जर्जर हालत को देखते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस पुस्तकालय का कायापलट होगा। इसके लिए उन्होंने युवा शक्ति से 1 महीने का समय मांगा है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है। जिला पार्षद गौरव शर्मा ने बताया कि जिला पुस्तकालय के बाहर जहां गंदगी, बारिश का रुका हुआ पानी और झाड़ियों का साम्राज्य है, तो वहीं भीतर की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि 60 के दशक में जब नया शहर बसा था तो उस समय जिला पुस्तकालय के भवन का निर्माण भी हुआ था। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि इस दौरान कितने ही विधायक मंत्री आए और गए, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन भवन की दशा को सुधारना तो दूर की बात है, इस पुस्तकालय के बाहर टंगा बोर्ड भी बदला नहीं गया है। जिला पार्षद गौरव शर्मा ने कहा कि पुस्तकालय के टॉयलेट्स तो रेनोवेट किए गए हैं, लेकिन साफ सफाई न होने के कारण इनमें गंदगी का माहौल है। महिला शौचालय की हालत भी ऐसी ही है। यदि भीतर से दरवाजा बंद किया जाए तो उसका खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर शुद्ध पानी की व्यवस्था तक नहीं है। गौरव शर्मा ने बताया कि इस भवन में 60 साल पुराने रीडिंग टेबल हैं, जो आज दिन तक बदले नहीं गए हैं। बैठने की व्यवस्था ऐसी है कि देखने वालों को भी शर्म आ जाए। बैठने के लिए प्रयोग की जाने वाली कुर्सियां भी उसी समय की है तथा बैठने के लिए अब उन पर प्लाईवुड थोपा गया है। कुर्सियों से निकले नुकीले कीले जहां बच्चों के बैठने के लिए परेशानी का सबब बनती है, तो वहीं कपड़ों का फटना आम बात है। गौरव शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में अधिकांश शिक्षण संस्थान बंद है, जबकि अपने भविष्य को संवारने के लिए इस पुस्तकालय में एक समय में 50 से अधिक बच्चे पढ़ाई ग्रहण करने आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। भवन की खिड़कियों की हालत जर्जर है और शीशे टूटे हुए हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए उचित रोशनी की व्यवस्था तक नहीं है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी होती है। गौरव शर्मा ने बच्चों को आश्वस्त किया है कि वह इस बारे में प्रिंसिपल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और उपायुक्त बिलासपुर से बात करेंगे तथा 1 महीने में समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं गौरव शर्मा, जिला परिषद बामटा वार्ड नंबर 9 से आज यहाँ पर राजकीय पुस्तकालय में औचक निरीक्षण करने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी मुझे यहाँ आने के लिए बात कर रहे थे, तो आकर दिल को बहुत ही ज़्यादा आघात हुआ। ये जो हम आपके सामने बिल्डिंग हमने दिखाई, कम नहीं तो 60 साल बिलासपुर को बने हुआ है और तब से ये बिल्डिंग यहाँ पर है। तो आज तक मैं जो इस बिल्डिंग का हाल देख रहा हूँ कि बाहर से लिपापोती है और अंदर जाकर जो दुर्दशा इस बिल्डिंग की है वो देखने लायक है। बिलासपुर का ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। अंदर कुर्सियों के ऊपर प्लाई के बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिनमें से कीलें निकल रही हैं और अंदर कम नहीं तो 50 से 60 बच्चे इस कोरोना काल में भी अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। बिलासपुर के लिए बड़े गर्व की बात है कि 50 से 60 बच्चा आज अंदर किताबें लेके पढ़ने बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि उनके लिए क्या उपलब्धता करवाई गई है, तो बाथरूमों का जो हाल है, मैं बोलता हूँ कि इतना गंदा है कि इतनी दुर्गंध और इतना गिरा हुआ स्तर वहाँ पर रखा हुआ है कि मैं बता नहीं पाऊँगा। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, खिड़कियाँ सारी की सारी टूटी हुई हैं और हवा की कोई पंखे हैं जो उनकी हालत देखने लायक है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर इतना करोड़ों रुपया खर्चा है, एक बार मैं माननीय विधायक से भी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करना चाहूँगा कि इस रोती पड़ती इस बिल्डिंग को देखें, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर से हमारे बिलासपुर का भविष्य निकलना है। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से नशे ने पूरे बिलासपुर को घेरा हुआ है, लेकिन अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तरफ अगर एक बार आप नज़र उठा कर देखेंगे तो उनका भविष्य यहाँ से बनना है। किताबों की जो दुर्दशा है, अंदर मिट्टी का जो हाल है, तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस, चाहे एमएलए हैं चाहे मंत्री हैं, उनके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि इस पुस्तकालय का कुछ कीजिए। मैं रोज लाइब्रेरी में आती हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, एक ही हॉल है और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का मतलब है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहीं पे आते हैं, क्योंकि आज कोई घर पे तो कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत यूजलेस होता है वहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम आ सकें। टाइमिंग का इशू रहता है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी
कंजर्व सी है कि 10 बजे से लेके नहीं सॉरी 11 बजे से लेके 6 बजे तक है। और टॉयलेट की बहुत दिक्कत है, सफाई नहीं हो रही है, वॉश बेसिन वगैरह कोई साफ़ नहीं है, मतलब टच करने का मन नहीं करता है उनको पर। और जैसे कि फर्नीचर, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं जिसमें प्लाई बोर्ड लगे हुए हैं, वो निकले हुए हैं, कपड़े फंसे हैं वहाँ पे, कपड़ों निकल रहे हैं, बाहर घास वगैरह है। और यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि स्टाफ में कौन किस पोजीशन पे है, मतलब समझ में नहीं आता कि हम किससे बात करें। और स्टाफ थोड़ा कोऑपरेटिव नहीं है, वो अच्छे से अगर हम कुछ बात करें तो अच्छे से बात नहीं करते हैं। और पानी की दिक्कत आती है, पानी के लिए टंकी तो ऊपर लगी हुई है पर उसमें पानी नहीं होता है। और वाटर कूलर तो है पर वो आरओ वगैरह नहीं है। और बाकी शीशे वगैरह टूटे हुए हैं विंडोज़ के, फ़ैन की दिक्कत है, और लाइट की दिक्कत है, विजिबिलिटी कम होती है। ताकि लोकल्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रूम वगैरह लेकर इसीलिए यहीं पे रहते हैं ताकि लाइब्रेरी का फैसिलिटी ले सकें। तो ये ठीक है 12 आवर्स। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।